जी नाजरीन, आज हम एक गैर रवायती अंदाज में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तारिक मसूद के साथ में। तारिक मसूद, सबसे पहले खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। एक अहम इशू है तुर्बत शहर का। इस हवाले से हमें कुछ डेटा हमने जमा किए हैं तुर्बत शहर में ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक का तारिक, आपके ख्याल में ट्रैफिक के लिए बुनियादी मसाइल अगर हम गिने तो एक दो तीन तीन अहम मसले वो कौन से हैं जो अगर इन पर नज़र दौड़ाया जाए, अगर इनका ख्याल रखा जाए तो ट्रैफिक के इन मसाइल में थोड़ा कमी हो सकती है। जी, मैं तो इस डिस्कशन में समझता हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू हमारे इलाके का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रैफिक के जिस तरह बताते हैं कि अगर किसी सोसाइटी के बारे में, अगर किसी रियासत के बारे में अगर जानना चाहते, नफ्सियात को समझना हो तो उसकी ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको देखें। तो ये ट्रैफिक एक अहम चीज़ है हमारे इलाके में, तुर्बत खुसूसन। अभी तुर्बत मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन गया है। तो लेकिन इसकी तरफ ट्रैफिक के अगर तरफ हम आए तो यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ट्रैफिक में लोग मनमानियाँ करते हैं। तो जिस तरह आपने पूछा कि तीन अहम जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक तो ये है कि प्रॉपर एक ट्रैफिक का निज़ाम होना चाहिए। जैसे कि हमारी पुलिस के पास तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को फंक्शन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल डिपार्टमेंट है ही नहीं है। ट्रैफिक का पुलिस चला रही है। पुलिस और ट्रैफिक मेरे ख्याल से ये दो अलग अलग शोबे हैं, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर सिग्नल्स का भी सिस्टम अगर हो तो वो भी होना चाहिए। यहाँ पर जो तजाविज़ात हैं, दूसरा बड़ा शहर है, सिग्नल तो लाजमी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि एक तो ये है, और फिर तीसरा ये है कि यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, वो जो लोगों का जो अंदर है वो शऊर है, मतलब ये है कि लोगों में इतनी शऊर लानी चाहिए कि बगैर लाइसेंस के, बगैर ड्राइविंग के, ट्रेनिंग के ड्राइविंग करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां मोटरसाइकिल उनके साथ है और वो धड़ाधड़ चला रहे हैं। मतलब ये तीसरा अहम पॉइंट आपके ख्याल में ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये मेरे ख्याल से ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करें तो हर पॉइंट अहम है ट्रैफिक के हवाले से। जैसा कि यहाँ पर अगर हम कहें कि भी हम प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाएं, लोगों का अवेयरनेस दें, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं ओमान गया था, सल्तनत ओमान, मस्कत। तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों में अवेयरनेस भी है, लोग जानते हैं भी कब क्या करना है, मतलब ट्रैफिक का भी ख्याल रखना है। यहाँ पर जो गंदगी होती है, कचरा वगैरह, तो उसको भी फेंकने से पहले सोचता है कि मुझे कहाँ फेंकना है। तो ऐसी सूरत हाल में भी मैंने देखे कि ऐसे सरमस्त लोग भी मैंने देखे कि ट्रैफिक कवानीन को तोड़ करते हैं। हाँ, इसलिए थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए कि भी आपने ट्रैफिक के कवानीन तोड़े। किसी बच्चे को, अपने मतलब नाबालिग बच्चे को बाइक दी, उसको मोटर गाड़ी दी कि भाई चलाओ, उसने कल एक्सीडेंट कर लिया, किसी को नुकसान कर लिया। ऐसे तुर्बत में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चों के शिकार हो गए। मतलब जब बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चों के मतलब मोटरसाइकिल की जद में आकर वो। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दुकानदार साहिबान हैं उनके तजावज़ात मेन रोड पर पड़े होते हैं। अगर आप तुर्बत बाज़ार का चक्कर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेन सड़क पर तजावज़ात, दुकानों के सामान रखे हुए हैं और छोटे छोटे रेडीबान हैं, रेडी भी मेन रोड पर लगाए हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ कानूनी मसाइल भी हैं कि महकमे ने कुछ सड़कों को वन वे डिक्लेयर किया है, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उनको बाकायदा तौर पर पब्लिक को नहीं कहा जा रहा है कि ये रोड ट्रू वे इस्तेमाल ना करें। और अहम इशू ये भी है कि सड़कें टूटी हुई हैं। अगर आप साइडों में जाएं, गलियों में जाएं, वो टूट फूट के शिकार हैं। वहाँ से गटर उबल कर शहर में दाखिल होते हैं। चूँकि हमारा फोकस ट्रैफिक का निज़ाम है, ट्रैफिक में आपके ख्याल में शहर में ऐसी गुंजाइश है कि कोई अच्छा सा पेमेंट पार्क बनाए सरकार, ताकि लोग अगर गाड़ियों को, साइकिलों को उधर रखें, रोडों पर ना रखें, तो थोड़ा रोड भी कुशादा होंगे और आने जाने में मुश्किलात नहीं होगी। इस पे आपने जो बताया था कि जो लोगों के जो तजावज़ात हैं, यानी लोग इतने मतलब सेल्फिश हो चुके हैं, स्पेशली हमारे जो दुकानदार हैं, हमारी जो ताजिर बरादरी है। कल मैं गया था, यहाँ एक मार्केट है गुलरंग मार्केट,
तो उसके अंदर मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि इन लोगों ने वो जो जाने की जो गली है, कॉरिडोर है, इस दुकानदार ने अपने सामान यहाँ रखे हैं और इसके सामने वाले दुकानदार ने भी अपने सामान, इतनी सी एक बंदा भी इतनी सी छोटी सी गली छोड़ दी है यहाँ से गुजरने। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये आपने इतनी छोटी सी गली छोड़ दी है, अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, फिर ईद के भी सीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पर ख़वातीन भी आती हैं, तो इस गली में आप क्या चाहते हैं, ख़वातीन और मर्द आपस में इसे टक्कर खाएं, आप यही चाहते हैं? तो ये गलत तरीका है। इस पर भी जो ट्रैफिक कवानीन है या कि जो हमारी इंतजामिया है, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, अंजुमन ताजरान है, वो भी इस पर सोचे। हाँ, वो इस पर सोचे, लेकिन अलमिया ये है कि हमारी जो अंजुमन ताजरान है वो बाज़ चीज़ों को नज़रअंदाज करें, बाज़ चीज़ों को। ट्रैफिक में जो बर्डन है, जो मुसीबतें हैं, इसकी एक बड़ी वजह भी अंजुमन ताजरान ही है। मैं तो यही कहूँगा, ऑन द रिकॉर्ड बोलूँगा, क्योंकि अंजुमन ताजरान का कहना है कि भी हमारी जो ट्रकें आती हैं बड़ी बड़ी जो सामान की, उसको अपनी दुकान के सामने वहाँ खड़ी कर देते हैं और ये इसे डाउनलोड अपलोड करते हैं सामान। तो ऐसे भी मुश्किल आते हैं। तो वो कहते हैं कि भी हम अपनी गाड़ियों को दूर खड़े नहीं कर सकते, हमें खर्चा होगा, हमें ये होगा, वो होगा। नहीं, इसके लिए तो बाकायदा शहरों में अगर ऐसे मसाइल हैं तो कवानीन हैं कि किस टाइम, रात के इस टाइम से सुबह इस टाइम तक बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं या बड़े बड़े डंपर हैं, वो जो लोडर हैं, डंपर हैं, जो मट्टी ले जाते हैं, रेती बजरी वगैरह का, वो कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाते हैं, उनका कोई खास टाइमिंग होता है इनका, टैंकर्स का। लेकिन हम अपने शहर में 24 घंटा ये, जब स्कूल का टाइम हो, मस्जिद का टाइम हो, जो भी रश का टाइम हो, ये भी बीच में खड़े हैं। बिल्कुल। ये इस पर एक डीपीओ आए थे यहाँ पर, एसएसपी थे तुर्बत में, तो उन्होंने यही दुखड़ा रोया कि भाई हम इनसे बात करते हैं तो वो बिल्कुल बात ही नहीं सुनते हैं। अगर प्रेशर करो, दबाओ, बढ़ाओ, तो वो रिएक्शन पर आ जाते हैं कि भाई आप मुझे, हमें कारोबार करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर पुलिस इंतज़ामिया ट्रैफिक के हवाले से आपके साथ कोलैबोरेशन का बोलते, तो आपको कोलैबोरेट करना चाहिए, आपको ताउन भी करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो हम कहते हैं वही सही है। अंजुमन ताजरान वाले सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये एक छोटी सी चीज़, वो डस्टबिन, ये एक डस्टबिन भी दुकान के सामने नहीं रख सकते, यानी सारी गंदगी सुबह पूरे रोड पर गंदगी है। तो एक डस्टबिन आप सामने रखें और अपने कचरा उस डस्टबिन में डालें, तो इससे आसानी किसको होगी? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। और दूसरा, यहाँ पर एक पार्क के बारे में आपने बताया था, ये जामा मस्जिद के सामने एक पार्क बना हुआ है, जो डीसी साहब का घर है उसके सामने। हाँ, डीसी साहब का घर है और इसके सामने यानी कार पार्किंग है। ये मेरे ख्याल में काजी गुलाम रसूल साहब ने, मरहूम ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके दौर में ये बना। अभी देखो, ये पूरा पार्क ट्रकों ने कब्जा कर लिया। ये पार्किंग के पर्पस में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस ट्रक अड्डा, हाँ, ट्रक अड्डा बन गया है। और गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर जरूरी यहाँ पर खड़ी है, मतलब गैर जरूरी टाइम, मतलब सुबह आकर यहाँ पर रुक जाती हैं और शाम तक यहीं पर रुके। तो ऐसे में जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो लाजमन मजबूर है, दुकान के सामने खड़ी हो जाती हैं या फिर बीच बाजार में खड़ी हो जाती हैं। तो ये है कि ट्रकों के लिए आसान तरीका यही है कि एक ऐसी जगह मुख्तस हो कि वहां पर सिर्फ ट्रक अड्डा हो, वहां पर ट्रकें आकर खड़ी हो जाए, बस दूसरी गाड़ी ना हो। दो और पॉइंट्स हैं जहाँ पर भी ज़्यादा रश होता है। एक अस्पताल रोड है और एक स्टार प्लस मार्केट है। इन दो पॉइंट्स पर भी ज़्यादा रश होता है, तजावज़ात होते हैं। जो छोटा सा रोड है, फिर भी इसके ऊपर आप देखें कोई, किसी ने अपनी रेडी लगाया है, किसी ने क्या किया है। इनके लिए कानूनन किसी शहर में सब्जी मंडी अलग होगा, अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं, सब्जी लेना चाहते हैं, वो अलग होगा। राशन के दुकान अलग होंगे, मसाले के अलग होंगे, गैरेज अलग होंगे। यहाँ पर गैरेज के सामने आप खुर्दनोश की अशिया बेच रहे हैं, हाँ, और खुर्दनोश की अशिया की दुकान के सामने मुर्गी बेची जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यहाँ पर एक मसला और भी, बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो मनमानी भी करते हैं। हम भी बरियों से मन नहीं, मतलब गंगा नहाए नहीं है, हम भी मुरीद इल्जाम हम खुद को भी ठहराएं ट्रैफिक के कवानीन को बिगाड़ने में। एक रोज़ मैं यहाँ पे आ रहा था तुर्बत, ये शाहपुर होटल के नज़दीक, तो मैंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तो मैं बाइक पे था, तो मैंने बाइक रोक दी। मैंने कहा क्या मसला है? तो किसी ने मुझे कहा कि ट्रैफिक जाम है। तो मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? उसने कहा कि आगे कोई गाड़ी खड़ी है, उसके मालिक का पता नहीं वो कहाँ, गाड़ी बीच रोड में बिल्कुल बीच रोड में खड़ी है। तो मैंने जाकर वहां देखी, वो वाकई वो तेल बरदार गाड़ी थी, कोई तेल बरदार गाड़ी थी। मैंने कहा यार ये
गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसके मालिक को ढूंढ लो, गाड़ी निकालो, यार ट्रैफिक जाम है। तो मुझे किसी ने साइड पे लिया, कहा कि तारिक मेरे साथ आ जाओ, मैं गया उनके साथ। तो उन्होंने शाहपुर होटल की वो जो खिड़की है वहां से इशारा किया मुझे कि वहां देखिए एक बंदा खड़ा आपको नजर आ रहा है। मैंने कहा कि ये गाड़ी उसकी है और ये तमाशा देख रहा है। तमाशा देख रहा है कि मैंने लोगों को कितना तंग किया हुआ है, लोग कितने परेशान। बिल्कुल ये सूरत सेम सिचुएशन आपको रोजाना मिलती है। सेम सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हैं, आगे रास्ता बंद है, तो आप देखते हैं एक गाड़ी वाला रुका है, दूसरा बाहर उससे बातें कर सरगोशी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बिल्कुल, और पीछे बड़ी कतार लगी हुई है, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं है। असल में एक बड़ी चीज ये एहसास है, बड़ी चीज। अगर जो बाशऊर लोग होते हैं, जो एहसास वाले लोग होते हैं, जो लोगों का दर्द समझते हैं, लोगों की मुश्किलात को समझते हैं, वो जहां भी रुकता है अपनी बाइक के साथ या गाड़ी के साथ, वो पहले सोचता है यहाँ कि मैं गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूं, क्या इससे दूसरे को तकलीफ तो नहीं होगी, कोई दूसरा परेशान तो नहीं होगा, ये सोचता है फिर गाड़ी खड़ी। लेकिन बाज लोग नहीं, भाई ऑफ कर दी और गाड़ी रोक दी। अगर आपने गाड़ी को ठोक दी अपनी गाड़ी से तो आपकी खैर नहीं है भाई। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा मोटरसाइकिल पर सवार है, उसका मोबाइल में रिंग आ जाए, रोड के बीच में वो अपना फोन सुनता है, और पीछे ट्रैफिक बंद हो, कुछ भी हो, उसको बिल्कुल ये एहसास। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह भी यही अदम तवज्जुही है इंतजामिया की। इंतजामिया अगर अलर्ट हो, यहाँ पर इंतजामिया की जो पुलिस है या ट्रैफिक है, वो अगर अलर्ट हो, ऐसे केसेस में जुर्माने हो, तो ऐसे लोग ऐसा नहीं करते, अवॉइड करते हैं। मुझे कोई हर चीज़ की आज़ादी है। हम अपना प्रोग्राम छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपका भी ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते। हमारा पहला टेस्ट प्रोग्राम था जो हम आपके लिए लाए हैं। स्पेशली हमने ट्रैफिक को सेलेक्ट किया, ट्रैफिक के मसाइल्स को। हम मुतालिका हुक्काम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज को बरवकार लाए, और लोगों से यही इस्तदा है कि वो भी कुछ एहसास करें, वो ट्रैफिक के हवाले से खुद अवेयर हो जाए। और इसमें मैं सेकंड करता हूँ कि इसमें लोगों के अवेयरनेस के साथ साथ मेरी यहाँ के जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है, उनसे मैंने एक रोज़ DPO साहब से मैंने बात भी की थी, SP साहब से तुर्बत के। तो मैंने कहा तुर्बत इतना बड़ा शहर है, इसमें एक चीज़ जो ट्रैफिक का जो ट्रैफिक एहलकार है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में क्यों है? उसकी अलग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्यों नहीं है? तुर्बत इतना बड़ा शहर है। वैसे भी इस गर्मी में वो ड्यूटी यही, और ब्लैक कलर की शर्ट पहने हुए ये बेचारा ये जल रहा है सारा दिन। ये जून जुलाई में बिल्कुल ये उसकी जो ब्लैक कलर की कोई अगर चीज जर्सी वगैरह आप निकालें बाहर रखें, वो बिल्कुल आग पकड़ लेगी इतनी गर्मी, लेकिन वो बेचारा पहना हुआ है। और तो इस पर भी DPO साहब से मैंने कहा, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये तुर्बत में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी नाजरीन, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें, और जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी बातें, कमेंट सेक्शन में भी वो दर्ज करें।